क्या आपके सामने किसी को स्नेक बाइट हुआ है? क्या आपने कभी जीवन में ऐसा कोई केस देखा है कि किसी को सांप काट लिया हो और आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश उनके लिए कर सकते हैं? तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्नेक बाइट क्या होता है और सांप का जहर क्या होता है, सांप का जहर कैसे फैलता है, क्या सांप के काटने से किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है और डेथ होती है तो किन कंडीशंस में होती है, और यदि आपके सामने किसी को कोई सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए प्लीज इसे पूरा जरूर देखें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। नमस्कार, मैं श्वेता हीर। एंटी स्नेक वेनम होता क्या है? सांप का काटना क्या होता है? इसकी वजह से क्या डेथ हो जाती है? ये सारे पॉइंट्स आज हम क्लियर करेंगे। पहला तो प्रश्न है कि स्नेक बाइट किन लोगों को होता है? जो स्नेक के हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में रहते हैं, जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर सांप काटने की संभावना ज्यादा हो, उन्हीं लोगों को सांप ज्यादा काटते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसान लोगों को, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को स्नेक बाइट ज्यादा होता है, न कि शहरों में जो रहते हैं, जो ऑर्गेनाइज रहते हैं या सारी चीजों के प्रिकॉशंस करके रहते हैं, उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है जो किसान वर्ग के हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सांप का जहर क्या होता है? क्या इसकी वजह से डेथ हो जाती है? इसको समझने से पहले आपको सांप के जहर को समझना होगा। सांप के जहर में एंजाइम होता है। यूं बोल सकते हैं कि जो सांप का जहर है उसमें जो एंजाइम है वही जहर है। तो जब सांप आपको किसी को काटता है तो वो उस साइट पर, उस लोकल साइट पर, जैसे कि किसी को सांप हाथ पर काटा है तो इस लोकल पर सांप के काटने की वजह से सेल डेथ होने लगती है। और जब ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होने लगता है तो ब्लड के थ्रू पूरा जहर हमारी बॉडी में फैल जाता है और धीरे धीरे सेल डैमेज होने लगती है और अल्टीमेटली पूरे शरीर में सेल डैमेज होती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई सांप काटता है तो वो लोकल साइन भी नहीं छोड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या करना, कैसे पता करना? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साइन नहीं छोड़ रहा है लेकिन इंसान में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसी आधार पर कि किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी जैसे कोबरा काटता है तो वो स्पेसिफिक साइट पर उसके साइन भी दिखाई देते हैं और वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सूजन आ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाथ पे काटा है तो उस एरिया पे बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी और इतना बहुत ज्यादा सूजा हुआ नजर आएगा आपको, और वहाँ की सेल वगैरह भी डेथ होने लगेगी और वॉल्यूम एकदम बढ़ जाएगा, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोबरा के सिम्टम्स दिखते हैं। और बहुत सारे सांप होते हैं, लगभग 500 प्रजातियां होती है, तो उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो पाता है कि ये किस टाइप का सांप ने आपको काटा है। तो इसके आधार पर इसे 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा है कार्डियोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करे, कार्डियोटॉक्सिक जो आपके हार्ट को अफेक्ट कर। अब हम जानेंगे कि न्यूरोटॉक्सिक आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। जो न्यूरोटॉक्सिक टाइप के सांप रहते हैं, जब आपको काटते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया पर सेल डेथ कराते हैं और जब ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में होता है तो वो पूरी बॉडी में जहर फैलकर वो हर जगह सेल डेथ कराने लगता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करके आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। जब ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है तो वो सेल को पैरालाइज करने लगता है और यह आपकी आंखों की मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है और इसीलिए व्यक्ति को धुंधला नजर आने लगता है और साथ ही साथ कोई भी चीज दो नजर आती है। और क्योंकि इसमें आपकी आंखों की मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, साथ ही साथ धीरे धीरे ये जहर आपके सांस लेने की मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है और इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। ये होता है न्यूरोटॉक्सिक। अब हम बात करते हैं कार्डियोटॉक्सिक की। आपके हार्ट पर अफेक्ट करता है। कार्डियोटॉक्सिक नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है आपके हार्ट पर अफेक्ट करना। आपकी किडनी को भी ये शामिल कर लेता है,
आपकी बॉडी में पेचेस, धब्बे नजर आने लगते हैं और इंसान के इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है शरीर में। और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है मतलब बाहर से साइन सिम्टम्स नजर भी नहीं आ रहे हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करते हुए इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि एंटी स्नेक वेनम क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एंटी स्नेक वेनम जो जहर है उसके अगेंस्ट दिया जाना। अब ये कैसे दिया जाता है? इसमें सांप को दूध पिलाया जाता है, सांप को मिल्किंग कराया जाता है प्रोसेस के थ्रू और सांप का जहर बाहर निकाला जाता है। और जब सांप का जहर बाहर निकल जाता है तो उसको कलेक्ट करके उस जहर को घोड़े के अंदर, जैसे बकरी के अंदर, शिप के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और जब जैसे ही वो जहर का कुछ अमाउंट, ऐसा नहीं है कि जहर जैसे डायरेक्ट निकाला और शिप में, घोड़े में, बकरी में इंजेक्ट कर दिया, उस जहर को डाइल्यूट किया जाता है। और उस डाइल्यूट मतलब कि बहुत माइनर क्वांटिटी होती है जहर की, उस माइनर क्वांटिटी जहर को उन जानवरों में अप्लाई किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और जब घोड़े, शीप, बकरी में वो जहर जाता है तो उनके शरीर में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार होने लगती है, क्योंकि जैसे ही कोई बाहरी चीज गई है, कोई जहर गया है, तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है और रिस्पॉन्स करने के दौरान वो एंटीबॉडीज तैयार करती है और उस एंटीबॉडीज को उस जानवर के, पर्टिकुलर जानवर के शरीर से बाहर निकाला जाता है। ब्लड को, या आप सीरम बोल सकते हैं, उसे बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद जिस व्यक्ति को काटा है सांप ने, उस व्यक्ति के शरीर में वो एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो जहर पूरे बॉडी में फैल चुका है, किसी व्यक्ति को जिसको सांप ने काटा है, तो उसको जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है। इधर से जो एंटीबॉडीज, जो जानवर के शरीर ने रिस्पॉन्स किया उस जहर के प्रति और जो एंटीबॉडीज बने, उस एंटीबॉडी को एक जो अफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर डाला जाता है। तो जो एंटीबॉडी है वो उस जहर को बाइंड कर लेती है और बाइंड करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और आपकी बॉडी धीरे धीरे टॉक्सिक से फ्री होने लगती है, उस जहर से फ्री होने लगती है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होगा, क्योंकि जितनी जल्दी उसे वो एंटी स्नेक वेनम मिलेगा उतनी ही जल्दी उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और जो एंटीबॉडीज है वो पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में जाएगी, वो एंटी स्नेक वेनम जिसे हम कहते हैं, वो अफेक्टेड पर्सन की बॉडी में जाएगा, उतनी जल्दी वो बाइंड होगा और उतनी जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना है, उतना जल्दी आपका मरीज ठीक होगा। एंटी स्नेक वेनम होता है वो लगभग 4-5 प्रजातियों से ही बनता है, क्योंकि लगभग 500 स्पीसीज इंडिया में आइडेंटिफाई है स्नेक की, लेकिन उसमें से 4-5 ही ऐसी है जिसमें जहर ज्यादा होता है और उन्हीं का जहर कलेक्ट किया जाता है और उन्हीं से एंटी स्नेक वेनम तैयार किया जाता है। जो अदर सांप होते हैं उनकी वजह से इंसान की डेथ नहीं होती है, बस थोड़ा घायल हो जाता है इंसान, लेकिन वो ठीक हो जाता है। अब हम जानेंगे कि यदि किसी मरीज को सांप काट चुका है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, यदि किसी मरीज को सांप ने काट लिया है और उसका बीपी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में बीपी कम होता है, तो उसका बीपी बढ़ाया जाता है। यदि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में भी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वेंटिलेशन पे रखा जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जितना जल्दी मरीज डॉक्टर के पास जाता है उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और जो पेशेंट के बचने की दर है वो भी बढ़ जाती है। जो सांप होते हैं उनमें से 70% जो सांप होते हैं वो बिना जहर वाले होते हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि आपको जब वो काटते हैं किसी भी व्यक्ति को तो उससे जहर नहीं फैलता है और व्यक्ति की मौत नहीं होती है। और जो 30% है वो ही जहरीले टाइप के सांप होते हैं और उसमें से भी 30% में से आप 50% कर दीजिए, मतलब कि 15%, ऐसे 15% ही सांप होते हैं जिनके काटने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और आपको क्या नहीं करना है इस कंडीशन में, आपको झाड़ फूक ओझा वगैरह जो होता है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए 70% का यदि मामला रहेगा तो आपका पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो ही जाएगा,
लेकिन यदि वो 30% का मामला रहा, यदि वो न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक टाइप के जहरीले सांप रहे जो 50% का मामला रहा, तो उसमें आपका पेशेंट नहीं बच पाएगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है और अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल की तरफ आपको रश करना है। जनरली जो न्यूरोटॉक्सिक टाइप के पेशेंट रहते हैं, जिनको न्यूरोटॉक्सिक टाइप के सांप ने काटा है, तो वो लोग बच जाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी सेल डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन जो कार्डियोटॉक्सिक टाइप के रहते हैं, जो स्पेशली हार्ट पर अटैक कर रहे हैं, आपकी किडनी पर अटैक कर रहे हैं, तो इस टाइप के मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइप के जो मरीज यदि सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और सही तरीके से उनका इलाज होना शुरू हो जाता है, तो वो बच जाते हैं। तो आपको, आपके अपनों को और जिस किसी को भी आप जानते हो, जिस किसी को भी ऐसा कुछ हुआ हो, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन यदि कभी होता है तो प्लीज आप उनकी मदद करें। आप कैसे मदद कर सकते हैं? क्या करेंगे आप? क्या आप स्पेसिफिक साइट पर जाके कट कर लेंगे? जब आपको किसी को सांप काटता है तो हम मूवीज में देखते हैं कि जिससे, जैसे किसी को पैर में काटा है तो पैर में वो दांत से काटने लगते हैं उस स्थान को और थूक कर ब्लड निकालते हैं। तो क्या ऐसा करने से मरीज ठीक हो जाएगा? या आपको जैसे भी आपने किसी को देखा तो जैसे पर्टिकुलर साइट पर काटा है तो उसको शार्प निडल से या कुछ नहीं मिलता है तो चाकू वगैरह से उतनी स्किन को काट करके जहर बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसे में पेशेंट बचेगा? या आपके सामने कभी भी ऐसा केस देखते हो आप, तो पेशेंट को आप, जैसे किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो बिल्कुल भी हिलने ना दिया जाता है, इमोबाइल कर दिया जाता है। जैसे कि हाथ में किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो हाथ सीधा की सीधा रखते हैं और किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से, जैसे लकड़ी ले ली, लकड़ी की सहायता से बांध दीजिए और सीधा रखिए तक पेशेंट हिले नहीं। इसमें से 3 चीजों में से आप क्या करते हैं? आप ऐसा कुछ कर चुके हैं? यदि ऐसा कुछ कर चुके हैं तो इसमें राइट है कि आपको जैसे ही आप किसी को देखते हैं तो उस पेशेंट को एकदम लेटा दीजिए, उसको एकदम इमोबाइल कर दीजिए, उसे हिलने मत दीजिए। और जैसे कि किसी पर्टिकुलर साइट पे काटा, जैसे पैर में काटा है या हाथ में काटा है सांप ने, तो उस स्थान को किसी लकड़ी के ऑब्जेक्ट से, आप जैसे फ्रैक्चर में कैसा व्यक्ति को रखा जाता है सीधा की सीधा, वैसे ही आपको सीधा की सीधा रखना है और हाथ के नीचे लकड़ी बांध दीजिए ताकि कुछ भी हिले ना, और पेशेंट को बिल्कुल भी हिलने मत दीजिए। और ये आप घर पर कीजिए जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। और फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको हॉस्पिटल की तरफ रश करना है, लेकिन उस दौरान जो कुछ समय बचता है उसमें आप प्लीज ऐसा कीजिए, न कि कपड़े से बांधिए, क्योंकि जब आप कपड़े से बांध देते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और रुक जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति को कार्डियोटॉक्सिक टाइप के सांप ने काटा होगा तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या और भी अन्य दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि आप खुद मुंह से काट रहे हैं उसे या ब्लड थूक रहे, जैसे मूवीज में देखते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो मूवीज है, रियल दुनिया अलग है। आपको ऐसा नहीं करना है, ना कि और एक शार्प ऑब्जेक्ट से कट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और आपको ये भी नहीं पता करना है कि आपको किस टाइप के सांप ने काटा है या किसी व्यक्ति को किस टाइप के सांप ने काटा है। इतना कुछ भी आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है पेशेंट को। यदि इस वीडियो से आपकी कुछ भी नॉलेज इम्प्रूव हुई हो तो प्लीज़ इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें और मेरा साथ दें। धन्यवाद।